हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं लेटर, वर्ड एंड सेंटेंसेस। जैसा कि आप देख रहे हैं, लेटर मीन्स अक्षर, वर्ड मीन्स शब्द और सेंटेंस मीन्स वाक्य। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि लेटर मीन्स हो जाता है अक्षर, तो हम लोग जानेंगे कि अक्षर क्या है, व्हाट इज लेटर। तो लेटर किसे कहते हैं? तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा गया, ए लेटर इज ए सिंबल, लेटर इज ए सिंबल यूज टू मेक वर्ड्स, जिसका मतलब हो गया कि अक्षर वह चिन्ह होता है, यानी लेटर इज ए सिंबल का मतलब हो गया अक्षर वह चिन्ह होता है जिससे शब्द बनाए जाते हैं। मेक मीन्स बनाना और वर्ड मीन्स शब्द। तो आप समझ गए होंगे कि अक्षर वह चिन्ह होता है जिससे शब्द बनाए जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि अक्षर कितने होते हैं, लेटर कितने होते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया कि देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में, कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का मतलब होता है अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं। जैसा कि यहाँ हिंदी में लिखा गया है कि अंग्रेजी में 26 अक्षर होते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कुल कितने लेटर होते हैं, तो आपका आंसर होगा 26 यानी 26। तो जैसा कि हो जाएगा, जैसा कि यहाँ देखिए लिखा गया A to Z, ए से लेकर जेड तक, ए से जेड तक। एग्जाम्पल भी यहाँ लिखा गया ABCD, वैसे और आगे तक हो जाएगा, कहाँ तक हो जाएगा, जेड तक कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं वर्ड पे। वर्ड मीन्स क्या हो जाएगा, शब्द। वर्ड मीन्स शब्द। तो शब्द क्या है जो जानेंगे, तो यहाँ लिखा गया है कि वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर, ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग। तो जिसका मतलब हो गया कि शब्द अक्षरों का समूह होता है, शब्द अक्षरों का समूह होता है। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जिसका कोई अर्थ होता है, जिसका कोई मीनिंग का मतलब हो जाएगा अर्थ, यानी जिसका कोई अर्थ होता है। आपसे पूछा जाएगा कि शब्द किसे कहते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि शब्द अक्षरों का समूह होता है जिसका कोई अर्थ होता है। या फिर इसी को जब इंग्लिश में आप बोलिएगा तो क्या बोलिएगा कि ए वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग। नेक्स्ट लाइन है, वर्ड आर यूज टू नेम थिंग्स, पीपुल, एक्शन, etc। यानी यहाँ पे बता रहा कि हम लोग वर्ड का उपयोग क्यों करते हैं, वर्ड का यूज किस लिए करते हैं। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया कि शब्दों का उपयोग चीज़ों, लोगों या क्रियाओं को बताने के लिए होता है। जैसे आप किसी चीज़ को बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप पढ़ रहे हैं, तो किस चीज़ से पढ़ रहे हैं, तो बुक रखे हुए, तो आप बता सकते हैं कि वो बुक है, पेन है, आपके पास पानी का बोतल है, तो आप बोल रहे हैं पानी, बोतल, इस टाइप से जो भी बोल रहे हैं, तो इस टाइप से जो भी आप वर्ड का यूज कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल भी दिया गया है, कैट बिल्ली, रन यानी दौड़ना, जैसे कोई चल रहा, दौड़ रहा, तो वो उसका एक्शन को बता रहे हैं, एक्शन मीन्स क्रिया को बता रहे हैं। या फिर देखिए बुक यानी किताब, आप चीज़ को बताएं, थिंग्स को बता रहे हैं। हैप्पी खुश यानी उसके व्यवहार को बता रहे हैं कि वो किस तरह किस स्टेज में, कैसा उसका इम्प्रेशन है। तो जैसा कि यहाँ लिखा गया था, वर्ड इज ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट हैज मीनिंग, जिसका कोई यानी लेटर, जैसे आप CAT कैट देख, लेकिन यदि आप इसी को लिख दिए TCA, तो आप देख रहे हैं कि सेम लेटर आया है लेकिन TCA से कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, इसका कोई मीनिंग नहीं होता, इसलिए इसे आप क्या कर सकते हैं, वर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं रन लिखा हुआ है, रन मीन्स दौड़ना, तो RUN है जो वर्ड है, लेकिन जब इसी को आप लिख दिए URN, तो इसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा। जब इसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा तो इसे वर्ड नहीं कहिएगा, इसका मीनिंग होना चाहिए, कोई अर्थ निकलना चाहिए। वैसे यहाँ बुक लिखा गया, तो बुक को यदि कोई ऐसे लिख दे OOKOB, तो इसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा। लेटर का सेम ग्रुप है, देखिए इसमें भी O है, इसमें भी O है, इसमें भी K है, इसमें भी, लेकिन इसका मीनिंग हो रहा बुक मीन्स किताब, तो इसे वर्ड कहेंगे, लेकिन इसका कोई मीनिंग नहीं हो रहा, इसलिए इसे वर्ड नहीं कहेंगे। तो अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा कि वर्ड अक्षरों का वह समूह को कहते हैं जिसका अर्थ होता है, यदि अर्थ नहीं होगा तो उसे वर्ड नहीं कहेंगे। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेंटेंस पे। तो सेंटेंस मीन्स वाक्य, और वाक्य किसे कहते हैं जो हम लोग जानेंगे। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग, इसका मतलब हो गया
कि सेंटेंस शब्दों का समूह है। देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड, ए ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का समूह। सेंटेंस शब्दों का समूह है। दैट गिव्स ए कंप्लीट मीनिंग, जिसका पूरा अर्थ, कंप्लीट मीनिंग मतलब पूरा अर्थ होता है या फिर जो पूरा अर्थ देता है। जैसा कि यहाँ लिखा गया, वाक्य शब्दों का ऐसा समूह होता है जो पूरा अर्थ देता है, जिसमें कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। चलिए अब हम लोग शुरू कर जानते हैं कि कोई भी सेंटेंस है, कोई भी वाक्य जो है, शुरुआत बड़ा अक्षर से होता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, वाक्य की शुरुआत बड़े अक्षर से होती है और अंत पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादि बोधक से होता है। इस देख रहे हैं, पूर्ण विराम का सिंबल हो जाएगा, पॉइंट, प्रश्नवाचक चिन्ह का सिंबल देख रहे हैं, विस्मयादि बोधक का चिन्ह देख रहे हैं। इसी को यहाँ पे इंग्लिश में लिखा गया है कि इट स्टार्ट्स विथ कैपिटल लेटर। तो याद रखिएगा कि यदि आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वाक्य को लिखना शुरू करते हैं तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, और इसके यदि वो वाक्य लास्ट हो रहा, इंड हो रहा, तो उसके अंत में कोई चिन्ह जरूर लगाइएगा, या तो फिर फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क रहेगा या फिर एक्सक्लेमेशन, डिपेंड करता है कि वो वाक्य पे जिस तरह का वाक्य रहेगा उस तरह का चिन्ह लगेगा। तो जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, एग्जाम्पल भी नीचे है। जैसे देखिए यहाँ लिखा गया है, शी इज रीडिंग ए बुक, वह किताब पढ़ रही। तो जैसा कि देख रहे हैं, एक पूरा एक कंप्लीट वाक्य हो गया, वह किताब पढ़ रही है, कंप्लीट वाक्य। तो इसमें देखिए कितने शब्द आ गया, 1 2 3 4 5 शब्द आया। ये जो वाक्य है वह किताब पढ़ रही है, कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ, 5 शब्द से मिलकर बना हुआ, 5 वर्ड्स से, 5 वर्ड्स का ग्रुप है। तो एक ग्रुप, और इसका एक कंप्लीट मीनिंग भी निकल रहा, वह किताब पढ़ रही। तो आप समझ रहे हैं कि कोई आदमी है, कोई लड़की है जो बैठकर क्या कर रही, किताब पढ़ रही है। उसी तरीक़ा से यहाँ लिखा गया, ही इज हैप्पी। इसमें भी देख रहे हैं कि 3 वर्ड आया है, 3 वर्ड, ही इज और हैप्पी, 3 वर्ड है। इसका मतलब होता है वह खुश है। तो इससे भी देखिए कंप्लीट अर्थ निकल रहा है, कंप्लीट मीनिंग आप समझ रहे हैं कि वो किस स्थिति में है, कैसा है, उसका इमोशन कैसा है, तो वो खुश है। चलिए, और यहाँ पे नेक्स्ट जो एग्जांपल है यहाँ पे दिया गया, आर यू ओके, जिसका मतलब हो जाएगा क्या तुम ठीक हो, क्या तुम ठीक हो। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट लेटर देखिए क्या कैपिटल है, इंग्लिश का फर्स्ट लेटर क्या कैपिटल है। यहाँ भी देखिए फर्स्ट लेटर एच क्या कैपिटल है, एस भी फर्स्ट लेटर जो क्या कैपिटल है। और लास्ट में देख रहे हैं कि चिन्ह से आनी जो कर रहे हैं कि इंड सोता फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन। तो यहाँ की देख रहे हैं कि आप फुल स्टॉप से लास्ट हो रहा है, यहाँ भी फुल स्टॉप और यहाँ भी देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए लेटर, वर्ड और सेंटेंसेस को। तो याद रखिएगा, लेटर होता है, लेटर से फिर क्या बनता है, वर्ड बनता है। लेटर से क्या बनेगा, वर्ड बनता है, और वर्ड से क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। वर्ड से क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस। तो वर्ड पूछा जाए तो ग्रुप ऑफ लेटर, और सेंटेंस पूछा जाए तो ग्रुप ऑफ वर्ड। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।